ओके, शैल वी बिगिन? यस सर। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके, क्लास में एक्टिव रहना है और आंसर करना है सबको, ठीक है? 2D मोशन को आज थोड़ा कंक्लूड करने का ट्राई करते हैं, सो दैट वील बी एबल टू स्टार्ट रिलेटिव मोशन। थोड़ा वो भी बचा हुआ है हमारा, उस पे क्वेश्चंस आते हैं काफी, है ना? तो ट्राई करते हैं कि नया बैच स्टार्ट हो उससे पहले एक बार हम कंप्लीट कर लें हमारा ये जो भी है स्टार्टिंग के अर्ली चैप्टर्स जितने भी हैं सारे, ठीक है? तो भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। हाँ, लिंक ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, थैंक यू एकम। जिसको भी ऐसा सवाल आ रहा है कि भाई कहाँ से देखना है रिकॉर्डिंग वगैरह, या और जो दूसरे सोर्स ऑफ मटेरियल्स हैं आपके, जैसे आप मुझसे पूछते हो ना कि सर इसकी डीपीपी शेयर कर दो, है ना, या फिर ये मॉड्यूल बता दो सर कहाँ से पढ़ें, तो आपके जो लिंक है ना ग्रुप में, उसमें सब चीजें अवेलेबल है। एक बार खोल के तो देखो उसको, उसमें आप लोगों को आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, मॉड्यूल्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप थ्योरी भी पढ़ सकते हो और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं उसमें, है ना? सो ऑल ऑफ दैट मटेरियल यू विल बी एबल टू गेट फ्रॉम देयर। फिर भी अगर नहीं मिलता है या कुछ एक्सक्लूसिवली चाहिए तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, ठीक है? चलो भाई, हाँ भाई, लास्ट टाइम क्या पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में, किसी को याद है? सर जो G11 मॉड्यूल पीडीएफ लिखा है उसके अंदर है लिंक सारे। हाँ, मॉड्यूल्स वाले, हाँ मॉड्यूल सारे मिल जाएंगे उसमें। कुछ नहीं मिलता है, इन केस मान लो कुछ नहीं मिला तुम्हें तो तुम यू कैन टेक्स्ट मी, है ना, यू कैन आस्क मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। हाँ भाई, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बच्चों, पढ़ लिया था हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, राइट? यस सर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ा था नहीं पढ़ा था भाई? हाँ ना में तो जवाब दोगे ना, मतलब मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को याद ही नहीं है, शायद रिवाइज किया था लास्ट लेक्चर। यस सर। तो क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड, किसको याद है? टॉपिक पूछ रहा हूँ बस, सारी चीजें नहीं पूछ रहा हूँ, टॉपिक याद है क्या पढ़ा था? नहीं याद? एकम को याद है बस, और किसी को याद नहीं है? बहुत बढ़िया, बताओ एकम क्या पढ़ा था? सर हमने हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ा था। हम्म। उसके अंदर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा था, हम्म। रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ा था, एच मैक्स हम्म। पढ़ा था और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पढ़ा था। ठीक है, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ ये सब पढ़ा था हमने। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला याद है, मतलब इक्वेशन याद है किसी को, क्या होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? अगर पढ़ा था हमने तो फिर यस सर। किसी को याद है एकम के अलावा, या तुमने रिप्रेजेंटेटिव कर लिया है तुम्हारा कि भाई हाँ ये बताएगा सब, हमें नहीं आता? हाँ आदित्य, क्या थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू अपॉन में टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बहुत सही, किसके इक्वल होता है लेकिन ये? वाई वाई। वाई के इक्वल। अच्छा, देता क्या है ये? फॉर्म, इक्वेशन तो याद हो गई है क्या चीज ये? कब यूज करना है, किस चीज के लिए यूज करना है, ये समझ में आया? सर ये पाथ है जो मतलब जो प्रोजेक्टाइल होता है उसके द्वारा फॉलो किया जाता है। हम्म। तो अगर आपको अपने प्रोजेक्टाइल के लिए एक इक्वेशन लिखनी है, लेट्स से कि वी आर रनिंग अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, अभी हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, यानी कि ग्राउंड से मोशन स्टार्ट हुआ है, ग्राउंड पे ही एंड हो रहा है, ठीक है? तो इस मोशन के लिए हमने क्या लिखा है भाई, वाई और एक्स में, वाई और एक्स के टर्म्स में एक इक्वेशन लिखी है ट्रेजेक्टरी की, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही होती है, यस सर। है ना? तो ये हमें इक्वेशन देती देती क्या है, बेसिकली पर्पस क्या है इस इक्वेशन का? ये इक्वेशन हमें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशनशिप देगी, और उससे हमारा क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आएगा, यानी पाथ आएगा। सपोज करो तुमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे दूं मैं, तो तुम्हें तुम्हें अगर उस प्रोजेक्टाइल उस कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है, तो क्या वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सेटिस्फाई करेगा उस प्रोजेक्टाइल की? नहीं समझ में आया क्वेश्चन? करेगा। आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ले लिया मैंने, मान लो किसी एक प्रोजेक्टाइल लिया मैंने जो यू स्पीड से चल रहा है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अगर मैं बोलूं कि मेरा कोई कोऑर्डिनेट है 5,2, लेट्स से, वो अगर मैं पुट करता हूं इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई करता है,
तो क्या आपका प्रोजेक्टाइल 5,2 से पास करेगा या नहीं? करेगा सर। करेगा। तो समझ में आया क्या बताता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन बताता है ना? वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन बताता है जहां से प्रोजेक्टाइल पास होने वाला है। ठीक है, वाई एक्स प्लेन में, वाई एक्स प्लेन में वो सारे पॉइंट्स का क्या बताता है? कलेक्शन बताता है। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है। हाँ एकम बोलो। सर कल का एक क्वेश्चन में डाउट था, जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था आपने, एक उसमें डाउट था। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाला? यस सर, जिसमें एंगल फाइंड करना था। एंगल फाइंड करना था, वो तो इजी था, उसमें क्या डाउट है? उसमें एक्स को बाय इक्वल मल्टीप्लाई करना 1 से, और माइनस बी एक्स स्क्वायर ऐसे करके कुछ टर्म था, यही था वो क्वेश्चन। ओवर 2, gx² over 2। हाँ ओवर 2, मतलब इट डजेंट मैटर बिकॉज इससे हमारा काम नहीं है। तो ठीक है, तो ये इक्वेशन थी शायद, है ना? तो इसमें हम यस सर। कंपेयर तो कर रहे हैं, एक हम एक्स टेन थीटा को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 से, क्योंकि बाकी का सारा जो पोर्शन है उससे हमें क्या मतलब है? हमें एंगल निकालना है ना। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो ना, gx² अपॉन 2 को भी आप इक्वेट कर लो इससे पूरा, gx² अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, इससे इक्वेट करके देख लो। लेकिन उसका पर्पस क्या है जब इजीली निकल रहा है तो? टेन थीटा इक्वल्स टू 1 आ रहा है ना कौन कंपैरिजन, तो थीटा इक्वल्स टू 45 आ जाता है। बताओ इसमें क्या डाउट है? ठीक है सर, वो gx वाले से थोड़ा कंफ्यूजन आ गया था उसमें। हाँ, तो मैं वही समझा रहा हूँ कि ना आंसर निकालने पे फोकस करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और बोर्ड्स के एग्जाम अगर आते हैं आपके +2 के या मतलब 12th के जो एग्जाम थे, उसमें आप हो सकता है आप डिटेल में सोल्यूशन आपको रिक्वायर हो। ठीक है, सो फॉर दैट यू नीड टू, इसमें भी हालांकि आपको सॉल्व नहीं करना है वैसे भी। अगर मान लो बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आता भी और आपसे एंगल पूछ लेता वो, तो आपको कॉस थीटा अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू फाइंड ए थीटा। अब वो आप टेन थीटा से फाइंड करो या कॉस थीटा वाले टर्म से फाइंड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो बडी इज आस्किंग यू। ठीक है, आगे चलें। इसका एक यस शॉर्ट, सर। हाँ इसका एक शॉर्टर वर्जन मुझे तुम्हें बताना था ताकि आप उसको यूज कर सको। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि इसका शॉर्टर वर्जन भी यूज होता है, जैसे कि दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इससे आप पाथ डिटरमाइन कर सकते हो अपने प्रोजेक्टाइल का। अब अगर आप ध्यान से देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या था? और अगर आपको रेंज निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट क्लास में, क्या होता है भाई? भूल गए क्या? कुलदीप? u² sin 2 थीटा अपॉन में जी। u² sin 2 थीटा अपॉन में जी, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो हम इस रेंज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, किसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? हमारे ट्रेजेक्टरी वाले फॉर्मूले में, यानी कि हम ट्रेजेक्टरी वाले फॉर्मूले को रेंज की टर्म्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने फॉर्मूला तो निकाल लिया, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ gx² अपॉन u² कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? अब gx² अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा को ध्यान से देखो, क्या इसको हम रेंज की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अरे हाँ ना बोलो भाई, दिख रहा है? यस यस सर। सर, कर नीचे सकते हैं। सर। कर सकते हैं ना, करके दिखाओ। एक्स की जगह धर दें। क्या? एक्स की जगह धरते हैं। एक्स की जगह एक्स की जगह क्या रखना है? रेंज वाली इक्वेशन ली। बेटा एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियरली, ऊपर से आप पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो। एक्स की जगह कुछ नहीं रखना है, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दिस टर्म। ये जो लास्ट का टर्म है आपका gx² अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, इस पे फोकस करो बस, इस पे फोकस करो। इसको देखो कि आप कन्वर्ट कर पा रहे हो क्या इसकी टर्म्स में, यानी कि हम y इक्वल्स टू कुछ भी करके, x तो रखेंगे ही सही ना बेटा, y और x तो आएंगे ही सही। अगर आपने y और x ही हटा दिया, अगर आपने y और x ही हटा दिया तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे रहेगी?
है ना। तो हम कुछ कन्वर्जन करेंगे जिसकी वजह से हमें ये आर की टर्म्स में मिल जाएगा। आपके फॉर्मूले में आर आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग ले लो 30 सेकेंड्स, कीप 30 सेकेंड्स, टेक 30 सेकेंड्स, सोचो, वरना तो मैं बताऊंगा इसे कन्वर्जन तो, है ना। लेकिन अगर आप सोचोगे तो आपको याद रहेगा, आगे भी रटना नहीं पड़ेगा फॉर्मूला। बेसिकली साइन टू थीटा थीटा वाला टर्म चाहिए तुम्हें, राइट। यस साइन टू सर। थीटा वाला टर्म मिल गया तो आप रेंज इंसर्ट कर सकते हो इस फॉर्मूले में। तो साइन टू थीटा कैसे बनाऊं मैं, मेरा तो कॉस स्क्वायर थीटा है मेरे पास। देखो इधर देखो, आया, किसी को समझ में आया या फिर सॉल्व करें बच्चों? यू नीड टू रिस्पॉन्ड, करें सॉल्व करें। भाई देखो, हमें, अच्छा ऐसे कर क्यों रहे हैं हम, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास रेंज गिवन है तो और कुछ गिवन नहीं होगा। अब उस केस में क्या है कि आप एक्स कोऑर्डिनेट के टर्म्स में वाई निकाल तो सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत चीजें चाहिए रहेंगी, है ना। अब वो होंगी नहीं तुम्हारे पास निकालने के लिए, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास वेलोसिटी नहीं है ना, तो कैसे निकालोगे? अब उसके लिए फिर तुम्हें फिर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, है ना, वो समझने में दिक्कत आएगी। गुड इवनिंग पलक। सो बेटर कि अगर आपके पास रेंज की टर्म्स में फॉर्मूला हो, क्योंकि रेंज जनरली गिवन होती है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। इधर मल्टीप्लाई किया साइन थीटा से, और ऊपर भी करना पड़ेगा सेम ऑपरेशन, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, क्या होगा इससे, कॉस थीटा और साइन थीटा का टर्म अलग बन गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा बन गया ऊपर। क्या सबको टेन थीटा दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है। अब मैं y इक्वल्स टू ये टर्म तो एज इट इज रखूंगा, मैं बस चेंजेस लास्ट में करने वाला हूं, तो मैं केवल उसी को नोट करके लिखवा रहा हूँ। जी एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा अपॉन, नीचे क्या क्या बचेगा, 2u² बचा, कॉस स्क्वायर साइन कॉस थीटा एंड साइन थीटा। कॉस थीटा एंड साइन थीटा, क्योंकि एक कॉस थीटा तो आपने टेन थीटा बनाने में यूज कर लिया, राइट। यहां तक समझ में आया सबको? यस यस। सर। है ना, एक कॉस थीटा हमने टेन थीटा बनाने में यूज कर दिया। अब आगे क्या करेंगे, हमें चाहिए साइन टू थीटा, तो हम उस डायरेक्शन में ही अप्रोच करेंगे। अच्छा, टू कॉस थीटा साइन थीटा दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में सबको? यस सर। तो नीचे क्या यस बन सर। जाएगा, ये देखो, ये रहा टू और ये रहा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। सो दिस विल बी y इक्वल्स टू दिस होल टर्म माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन टू थीटा। समझ समझ में आया? यस सर। अब देखो दिख रहा है क्या, रेंज, रेंज होता है तुम्हारा वही यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा, सॉरी स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। दिख गया सबको? यस सर। ठीक है। और जब आप यू स्क्वायर साइन टू, क्या हो गया बेटा, कुछ बोल रहा है क्या कोई? तो साइन टू थीटा कैसा आया ये? साइन टू थीटा कैसे आ गया, नीचे था कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, दो बार कॉस थीटा है। मैंने क्या किया, नीचे ऊपर दोनों जगह साइन लगा दिया, है ना। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों मिलके तो टेन थीटा बन गए, ठीक है। नीचे बचा कॉस थीटा साइन थीटा, और टू भी था एक, देखो ध्यान से, टू भी था आगे। तो साइन टू थीटा का एक्सपेंशन यही तो होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन टू थीटा का एक्सपेंशन होता है, यानी कि साइन टू थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ भाई, समझ में आया? यस सर, यस सर। है ना, बेसिक चीज है ये, यस। ठीक है। तो इसको आप
ध्यान से देखो क्या है आपका, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोगों को बस मुझे बताना है। रेंज की जगह, रेंज का फॉर्मूला सबको पता है, यस सर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स टेन थीटा तो मेरा आगे था ही सही, माइनस मेरा जो रेंज की टर्म्स में बना है, बचा है, वो आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन आर इंटू टेन थीटा। यस सर। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें रेंज इंसर्ट किया है बस, है ना, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, चलो भाई, अब टेन थीटा कॉमन आ सकता है क्या इसमें से, यस सर। है ना, मैं इसको राइट साइड में लिख रहा हूँ सो दैट। सर उसमें तो हाँ बोलो, क्या हुआ? सर आर अपॉन में कैसा है ये? बेटा नीचे की तरफ है ना यू स्क्वायर साइन टू थीटा, रेंज के फॉर्मूले में यू स्क्वायर साइन टू थीटा ऊपर की तरफ होता है ना। यस यस सर। सर, यस सर। तो नीचे ही तो आएगा, ऊपर थोड़ी आएगा, ऊपर होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा वाला टर्म, तो ऊपर आ जाता है आर। आई बात समझ में, है ना, नीचे है यू स्क्वायर साइन टू थीटा, तो इसलिए नीचे आएगा आर आपका, है ना। डिनोमिनेटर में आपका जी था, तो डिनोमिनेटर अब न्यूमरेटर बन जाएगा, बेसिकली जी ऊपर जो था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो इसलिए आर यहाँ पे आएगा। हाँ भाई, इसको सॉल्व करके लिख देंगे हम, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में, यानी कॉमन लेके हमने लिख दिया वन माइनस एक्स अपॉन आर। ये होता है आपका फॉर्मूला, द सेकंड फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर और यू नीड टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, याद रहेगा ये रेंज की टर्म्स में, अगर कोई पूछ ले आपसे, है ना, वाई कोऑर्डिनेट निकलवा ले तुमसे, है ना, या इक्वेशन लिखवा ले ट्रैजेक्टरी की, तो कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। ठीक है, एक और इसका याद रखना आप, अगर आप ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाला फॉर्मूला दिख रहा है सबको? चलो इसको आगे बताएंगे, क्वेश्चन के साथ बताएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे तुम्हारे पास। एक काम करो, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद हम एक और फॉर्मूला आपको बताएंगे, जो कि नॉट एज सच फॉर्मूला है, मतलब वो एक ऑब्जर्वेशन है, बट ठीक है, बता दी जाएगी आपको। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, उसके बाद उसको सॉल्व करने का ट्राई करना। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एन एंगल 45 डिग्री 6 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वॉल, just touches the top of the wall and falls on the ground on the opposite side, वॉल के अपोजिट साइड जाके गिर जाता है 3 मीटर की डिस्टेंस पे वॉल से। तुम्हें बतानी है वॉल की हाइट कितनी होगी। क्वेश्चन पढ़ो, अगर समझ में नहीं आए तो हाथ ऊपर कर देना, मैं समझा दूंगा क्वेश्चन। हाथ ऊपर कर दो अगर नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सर यहाँ पे यूज तो एच मैक्स वाला फॉर्मूला होगा शायद। एच मैक्स देखते हैं, एक बार एक काम करो, मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, क्योंकि अगर मैं हर क्वेश्चन का आंसर तुम्हें डायरेक्टली बताने लगूंगा तो या तो समझ में आएगा नहीं, या स्पून फीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार ट्राई तो करो सॉल्व करने का ना, मैं आपको एक बार क्वेश्चन की हिंट दे देता हूँ कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर देखेंगे सब लोग। एक पार्टिकल है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, यहां से आपने प्रोजेक्ट किया इसको, प्रोजेक्टाइल को, अब ये गया, थोड़ा हाइट ली इसने, और यहाँ पे एक वॉल थी। ठीक है, इस वॉल के अक्रॉस चला गया, ये बिल्कुल स्लाइटली ऊपर से गया होगा, ऐसा मान लो, क्योंकि ये वॉल से रुका नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। यहाँ से 45 डिग्री पे मैंने प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्टाइल को, जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है, 6 मीटर दूर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, ये वॉल का फुट हो गया नीचे वाला पार्ट, 6 मीटर की दूरी से मैंने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, जस्ट Yes, टचेस द टॉप, बस टच किया है इसने ऊपर, एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड, टच करने के बाद ग्राउंड पे गिर गया। अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि टच करके ग्राउंड पे गिरा तो यहाँ पे भी गिर सकता है ना, दिमाग में आ सकता है ये क्वेश्चन पढ़ के, लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा डाउट, क्योंकि ये बोल रहा है इट फॉल्स ऑन द,
ऑपोजिट साइड ऑफ द ग्राउंड, ऑपोजिट साइड ऑफ द वॉल, है ना, 3 मीटर दूर। यानी कि ये अपना प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करके यहाँ जाके गिरा है, और ये 3 मीटर की डिस्टेंस है वॉल की यहाँ से। अब इसमें वॉल की विड्थ को नेग्लिजिबल मानना है ऑब्वियसली, है ना। वॉल की विड्थ आप कंपैरेटिवली बहुत कम होगी तो आप नहीं उसको 0 मान सकते हो, 0 मीटर, है ना, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो सर इसको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगेगा। इसको आपको सॉल्व करना है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगेगा, रेंज निकलेगी, या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज होगी, इतना दिमाग आपको खुद लगाना है। आपको मैं 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ उसके लिए, अदरवाइज फिर हम डिस्कस तो करेंगे ही ना बेटा, तब तो हम समझ ही लेंगे क्वेश्चन को। बिकॉज आप सोचोगे नहीं ना तो फिर स्पून फीडिंग हो जाएगी। आप पहले सोचो, ट्राई करो सॉल्व करने का। हाइट निकालनी है वॉल की, बाय द वे, नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। सर जी 10 लेंगे 9.8। कुछ भी ले सकते हो, आंसर में इतना डिफरेंस नहीं आएगा। ओके सर। हम्म। करें, सॉल्व करें बेटा, इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं है ये। अगर आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया है, मतलब क्वेश्चन सर समझ बस में, होने वन वाला। आंसर आ रहा है, ओके कूल। मतलब अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है ना तो इट विल हार्डली टेक 30 सेकेंड्स, मतलब बहुत कम टाइम में हो जाएगा। बस नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या यूज हो रहा है। ओके, आई हैव गॉट फ्यू आंसर्स, वेरी गुड। शॉजी 3 मीटर। 3 मीटर कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शंस गलत नहीं है, ऑप्शन सही है आपका। अगर ऑप्शन के अलावा कुछ और आ रहा है तो एक बार रीचेक कर लो, मे बी गलती हुई हो। 4/3 मीटर, ओके कूल। ओके लेट्स डिस्कस, करें डिस्कस करें, इतना टाइम नहीं देंगे बच्चा इस क्वेश्चन में ना, टू नॉट गिव ओवर टाइम, है ना, टू अ क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप इस आदत को बना लोगे तो फिर आगे क्या दिक्कत आएगी, एग्जाम्स में दिक्कत आएगी। चलो भाई इधर देखो, अगर हम ध्यान से समझें तो क्या इस प्रोजेक्टाइल की रेंज हमें 6 + 3 9 मीटर दिख जाएगी, यस सर। है ना। यस सर। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर का हुआ है, सिंपल सी बात है, तो रेंज यही हो जाएगी उसकी, 9 मीटर हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। तो आर अगर हमें पता चल गया है तो इफ वी वांट टू अप्लाई द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वी कैन। एंड व्हाई डू वी वांट टू, हम क्यों चाहते हैं कि हम अप्लाई करें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? बिकॉज हमें हाइट चाहिए विच इज अ वाई कोऑर्डिनेट, यस वाई सर। कोऑर्डिनेट है ना। अगर मेरा प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है तो मेरी प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगी, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले क्लास में बताया था,
वो इन सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी ना, ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे ना, मतलब उस पे ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, है ना। तो मान लो मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x कॉमा वाई हुआ, तो मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में ये x कॉमा वाई जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए सर। ये x जाना चाहिए कॉमा सर। बिल्कुल जाना चाहिए। और ये x कॉमा वाई है क्या? ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया इस पॉइंट का, और ये y कोऑर्डिनेट हो गया इस पॉइंट का। इज दैट राइट? यस सर। यस सर। सेम एनालॉजी, सेम अंडरस्टैंडिंग हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, सिंस वी नो दैट वी कैन डायरेक्टली फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी विद द हेल्प ऑफ रेंज। रेंज के फॉर्मूले से अभी निकालना सीखा है ना, अभी अभी, है ना। यस यस सर। सर। कैसे निकाल सकते हैं? बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो हमें निकालना ही है ना। और x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 6 6 आ जाएगा x कोऑर्डिनेट। नहीं समझ में आया? ये बॉल जिस पॉइंट पे है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? x कॉमा एच ही तो है, 6 कॉमा एच, यस सॉरी, सर। है ना। 6 कॉमा एच है, 6 मीटर दूर है ये ओरिजिन से जहां से प्रोजेक्टाइल को तुमने शूट किया है, और हाइट इसकी एच है, यानी कि आप इसको y कोऑर्डिनेट को एच ले लो अगर, तो है ना। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली, tan 45 हो जाए 1045 equals to 1। 1 हो जाएगा, है ना। tan 45 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ये रीराइट कर देते हैं वरना बाद में तुम लोग परेशान हो। 45 डिग्री, ठीक है। तो भाई डायरेक्टली लिख सकते हैं अब तो, ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6 अपॉन रेंज कितनी है? 9 है क्या, यस सर। है ना। यस दिस सर। इज 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 माइनस 6 अपॉन 9, एलसीएम लेने के बाद, एंड दिस विल बिकम 3 अपॉन 9, दैट इज 1/3, 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, सो दिस विल बी 2 मीटर, एज सिंपल एज इट कुड बी। हाँ भाई, यस चमका, सर। समझ में आया? एंड में चमका सर, जब आपने सर x की जगह 6 कैसा आया ये? किसकी जगह? x की जगह? ओरिजिन से दूर है ना वो 6 मीटर, तो 6 को बेटा हमने एक्स ले लिया। x कोऑर्डिनेट 3 लेना है, ऐड ऑन नहीं होएगा सर? बेटा x कोऑर्डिनेट लेना है वॉल तक की डिस्टेंस का, वॉल के आगे का x कोऑर्डिनेट थोड़ी लोगे तुम। आप r की जगह 9 रखोगे ना, क्योंकि r रेंज है, x रेंज थोड़ी है। x तो आपका x कोऑर्डिनेट है वॉल तक का, यस सर। है ना। वॉल वाला y ओके कोऑर्डिनेट सर। निकालना है अपने को। अगर आप 9 मीटर का के रिस्पेक्ट में y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कितना आएगा? 9 मीटर के रिस्पेक्ट में निकालोगे y कोऑर्डिनेट तो कितना आएगा बच्चों, बताओ। 9 9 माइनस 1 8। अगर मेरा x 9 हो जाए, है ना, डिस्प्लेसमेंट ही मेरा पूरा 9 मीटर हो गया है मान लो, तो उसके रिस्पेक्ट में y कितना आना चाहिए भाई? 0 आएगा ना। अरे 0 आएगा ना। आपका जब 9 मीटर पूरा चल गया है पार्टिकल आगे, तो वो तो रेंज कवर कर ली उसने, यानी कि पार्टिकल फिर से ग्राउंड पे आ गया है ना। और यस। अगर इसको इक्वेशन के थ्रू समझना है तो वैसे भी समझ सकते हो, अगर मैं इस x की जगह 9 रख दूंगा, तो ये तो 9/9 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो y 0 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यस सर। यस सर। इन बोथ वेज वी कैन अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज्यादा, बट ये फंडामेंटल है बिल्कुल चीजों का। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप कुछ भी समझ सकते हो आगे, इससे बेस क्वेश्चन कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है भाई। अरे आगे चले, यस सर। यस सर। ठीक है, कूल, ओके। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट टॉपिक, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन समझते हैं, क्योंकि अब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन तो हमने समझ लिया है बहुत सारा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक सेकंड रुकना बच्चों, मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा लेता हूँ मेरा। ऑल राइट, एम आई ऑडिबल? यस सर। आवाज आ रही सबको? ओके कूल। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे थे अगला टॉपिक विच इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन।
अभी तक हमने पढ़ा कि अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड किसी चीज को प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होने वाला है उसके साथ में, है ना। अब हम Yes, पढ़ने sir. वाले नेक्स्ट टॉपिक कि अगर हम मान लो किसी हाइट पे चले जाएं, है ना, लेट्स अंडरस्टैंड कि हम ऊपर जा रहे हैं किसी टावर पे, किसी बिल्डिंग के ऊपर चले गए आप, और वहां से आप किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हो, राइट। नाउ यू ऑलरेडी हैव अ हाइट and you're throwing the ball and it will eventually fall on the ground, it will eventually fall on the ground, right। तो एक तरह से आपका जो मोशन है प्रोजेक्टाइल का, प्रोजेक्टाइल तो बनेगा वो भी, है ना। एनी सॉर्ट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी इज प्रोजेक्टाइल मोशन, एनी फ्री मतलब एनी मोशन ऑफ एनी बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो आपका जो पार्टिकल है वो नीचे जाके तो गिरने वाला है, लेकिन नीचे गिरते टाइम जो उसका पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको स्टडी आप करोगे थोड़ा सा अलग तरीके से, बिकॉज सेम चीज तो नहीं होने वाली वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की तरह, है ना। तो क्या डिफरेंट है और कैसे उसको स्टडी करना है ये देखते हैं एक बार। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट वन थिंग कि हम कर क्या रहे। हमने एक हाइट पे गए हम, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, और हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया हमारी बॉडी को। पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है ये जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। यही प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, ये लो। यहां से आपने थ्रो किया इसको, ऑब्जेक्ट को, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के या आपके ग्राउंड के पैरेलली आप थ्रो कर रहे हो इसको, लेट्स से, ठीक है। अब ये प्रोजेक्टाइल बन के आगे जाएगा और एक पॉइंट पे आके गिर जाएगा नीचे, है ना, नीचे गिर जाएगा। लेट्स से कि इसकी हाइट थी h, कैपिटल H इसकी हाइट थी, लेट्स से, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ, अगर मैं इसको ग्राउंड के या एक्स एक्सिस के पैरेलल थ्रो कर रहा हूं, तो अगर मैंने इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया है तो क्या ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हो जाएगा क्या? देख के बताओ, सोच के बताओ। आवाज आ रही है मेरी सभी को? एम आई ऑडिबल? यस सर। अगर आपने किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका है, एंगल पे नहीं फेंका, तो क्या वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप उसको थ्रो कर रहे हो, वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हो जाएगा क्या वेलोसिटी का? यूएक्स नहीं समझ में आया? मान लो तुमने थीटा एंगल से फेंका इसको, ग्राउंड पे अगर आप खड़े हो और आपने थीटा एंगल से फेंका, तो एक तो आप इसका यूएक्स निकालते थे, एक यूआई निकालते थे, इज दैट राइट? है ना, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते थे, एक वर्टिकल कंपोनेंट निकाल देते। इसका कहने का क्या मतलब होता था कि भाई ये अगर वेलोसिटी आपकी थीटा एंगल पे यू है, अगर ये थीटा एंगल पे यू है, तो ये ग्राउंड के पैरेलली कितनी होगी? तो आप बोलते यू कॉस थीटा के बराबर होगी, है ना। और फिर आप बोलते थे वर्टिकली कितनी होगी, है ना, तो आप बोलते थे कि यू साइन थीटा के बराबर होगी। अब अगर तुमने इस यू को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, हॉरिजॉन्टली मतलब थ्रो किया आपने ऑब्जेक्ट को, या थीटा जीरो कर दिया एक तरह से, अरे थीटा जीरो तो करना हुआ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस तो सर। यू कॉस थीटा कितना हो जाएगा भाई थीटा जीरो करने पे? यू हो जाएगा क्या? Yes, sir. है ना। तो यही तो यूएक्स हुआ आपका, दिस इज ओनली योर यूएक्स, राइट। अब यूआई Yes. कितना हो जाएगा ये बताओ? What will जीरो। be- आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की, और ऐसे अगर तुम लोग आंसर नहीं करने UI वाले, equals to G. जीरो हो जाएगा Sir, 0 के G. बेटा। यू साइन थीटा में थीटा इक्वल्स टू जीरो रखना है और कुछ नहीं करना। साइन Okay, जीरो sir. कितना होता है? 1. 0। Oh, 0, 0. सो दैट मींस दैट हम जिस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, वर्टिकल कंपोनेंट ही नहीं, क्योंकि तुमने हॉरिजॉन्टली फेंका है। वर्टिकल कंपोनेंट कहां से आएगा उसका? कोई Okay. कंपोनेंट ऐसा है जो उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है। No, sir. वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब समझो पहले तो। अभी तुम लोग बहुत आगे आ गए और बिल्कुल बेसिक चीजें तुम लोग मुझे लग रहा है छोड़ते हुए आए हो पूरी। कोई भी मान लो वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट्स बनाए तुमने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। उसका मतलब क्या हुआ कि उस वेक्टर को हॉरिजॉन्टली कितना लेके जा रहा है कोई, और वर्टिकली कितना लेके जा रहा है ना। यानी कि वर्टिकल जैसे फोर्स है, तुमने लगाया एंगल पे फोर्स, थीटा एंगल पे फोर्स, तो वो फोर्स जो एफ थीटा एंगल पे लगा है उसका कुछ कंपोनेंट ऊपर भी तो होगा, यानी कि वो फोर्स
ऊपर की तरफ भी कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा और हॉरिजॉन्टली भी कुछ इफेक्ट डालेगा। इफेक्ट तो Yes, डालेगा sir. ही सही। अगर ऐसा नहीं होता तो अगर आप किसी चीज को, किसी मान लो एल्मीरा को पुश करते हो जब किसी एंगल पे, तो वो ऊपर की तरफ भी तो लिफ्ट होती है थोड़ी सी। Yes, sir. तो वो ऊपर की तरफ लिफ्ट कैसे होती है? जब तुम किसी एंगल पे पुश कर रहे हो तो उसको, वो तो उसको तो उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, इसलिए पुश होती है क्योंकि उसके कंपोनेंट्स होते हैं फोर्स के, है ना, वो हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो वर्टिकली भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, हॉरिजॉन्टली भी कुछ इफेक्ट आएगा। सेम तरीके से वेलोसिटी का जब हम यहाँ पे इस केस में बात कर रहे हैं, जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसी डायरेक्शन में पूरी वेलोसिटी है। वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ चीज है ही नहीं जो आपको लेके जा रही है ऊपर की तरफ, है ना, क्योंकि आपने एंगल ही जीरो रखा है। मैथमेटिकली समझा जाए तो थीटा इक्वल्स टू जीरो डाल दो कॉस थीटा और साइन थीटा में, यू एक्स और यू वाई आ जाएगा डायरेक्टली, जो कि आ चुका है। यू है यू एक्स हमारा, और यू वाई जीरो आ जाएगा क्योंकि साइन थीटा साइन जीरो जीरो होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ए एक्स और ए वाई बताओ कितना होगा। ए एक्स और ए वाई, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बताओ और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बताओ जल्दी से। ax is equal to 0, ay is equal to g. ax will be 0 and ay will be g. वेरी गुड। कैसे होगा? माइनस जी। माइनस जी या जी? एक चीज बोलो। G. जी जी। जी, बिकॉज नीचे की तरफ ही नीचे मोशन आ हो रहा रहा है। है ना, नीचे ही मोशन है और ग्रेविटी भी नीचे ही लग रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लगती है, हम अज्यूम तो यही करते हैं ना, नीचे लगती है। तो भाई ये पॉजिटिव आएगा जी। तो और एक जीरो क्यों है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, कोई फोर्स नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं एक्स डायरेक्शन में। अब हवा हवा चलती है, जो एयर का जो भी इफेक्ट है उसको नेग्लिजिबल आप मानते ही हो क्वेश्चन सॉल्विंग में, है ना। सो दैट मींस दैट एक्स विल बी जीरो एंड ए वाई विल बी जी। राइट, आगे चले, समझ में आया सब? Yes, sir. ठीक है, अब किसी टाइम टी पे समझते हैं, क्योंकि अभी ये तो हमने बेसिक चीजें समझ ली है, इसका यूज तो करें हम पहले। ठीक है, किसी टाइम टी पे क्या होने वाला है? लेट्स से आपका पार्टिकल आफ्टर सम टाइम टी थोड़ा आगे चला, है ना, और इस पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी यू तो रहने वाली नहीं है ना, ऑब्वियसली। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक वेलोसिटी मिल जाएगी तुम्हें, लेट्स से वी वेलोसिटी है इसकी। तो इसका कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल भी होगा क्या कंपोनेंट, वी एक्स, Yes, sir. और कुछ कंपोनेंट वर्टिकल भी होगा वी वाई। अरे हाँ या ना? कंपोनेंट्स तो Yes, होंगे sir. ही ना, एंगल तो होगा ना, क्योंकि एंगल है तो कंपोनेंट्स भी होंगे, है ना। और एंगल कितना है? लेट्स से एंगल है अल्फा। कितना एंगल है? अल्फा, है ना। वी और वी एक्स के बीच में हॉरिजॉन्टल से जनरली आप एंगल डिटरमाइन करते हो ना, तो आपने ले लिया अल्फा एंगल ले लिया, क्योंकि थीटा तो कुछ था नहीं इनिशियली, और अब थोड़ा एंगल बना हुआ है, कुछ ना कुछ एंगल है ना, क्योंकि आपकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में या फिर आपके ग्राउंड के साथ में, है ना। तो उसको आप बोल रहे हो अल्फा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम इक्वेशंस डिराइव करते हैं। एट एनी टाइम टी, आज तो मुझे लग रहा है डेरिवेशन ही होगा केवल, चलो कोई ना, क्वेश्चंस हम बाद में कर लेंगे। हाँ भाई, पार्टिकल हमारा आ गया है एक किसी पॉइंट पे, है ना, टाइम टी के बाद। तो इस पॉइंट पे हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा वी एक्स। भाई उसका वेलोसिटी तो निकाले, बाकी चीजें तो बाद में निकाल पाएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह, पहले वेलोसिटी जैसे बेसिक टर्म्स तो निकाले। वी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, क्या निकाल सकता है कोई? Minus u sin u. माइनस यू। सर यू ही रहेगा। वेरी गुड, इसको आप मैथमेटिकली भी समझ सकते हो, बट ये यू ही रहने वाला है। कैसे निकाला मैंने, निकाल के बताता हूँ। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होगा एट आफ्टर Yes, टाइम sir. Yes, sir. किसी टाइम टी पे यही तो लिखोगे तुम इक्वेशन यार, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ये तो यूनिवर्सल है, एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है नहीं क्योंकि, है ना। अच्छा, यहाँ पे सिंस ए एक्स ही तो जीरो है, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो वी एक्स यू एक्स नहीं बन जाएगा क्या? Yes, sir. विच विल बी इक्वल टू यू, यानी कि आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ग्राउंड टू ग्राउंड में तो रह रही थी सेम, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में भी सेम रहने वाली है ना। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड वी वाई। इसका बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। जीटी सर। u minus gt. माइनस जी टी।
v इक्वल्स टू u प्लस at लगा दूंगा यहाँ भी, Yes, sir. राइट। कितना हो जाएगा भाई, ui तो तुम्हारा 0 था इस बार, तो GT ui 0 आ जाएगा, देन vy इक्वल्स टू gt, है ना, क्योंकि ay g है बेटा, माइनस g नहीं है, भूलो मत ये चीज, है ना, ay g है आपका। समझ में आया यहाँ तक सब? ठीक है। अच्छा, Yes, sir. tan अल्फा लिखना हमें सीखा था पहले, tan अल्फा tan थीटा ये सब लिखना सिखाया था मैंने तुम लोगों को। tan थीटा Yes, sir. लिखना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, तो यहाँ पे tan अल्फा लिख सकते हो। मान लो एंगल पूछ ले क्वेश्चन में, तो फिर क्या करोगे? क्या ये वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है vy अपॉन vx? याद है सबको ये? Yes, sir. यस सर vy अपॉन vx हो जाएगा। निकाल के बताओ कितना आ रहा है भाई, gt अपॉन U u, दैट इज योर tan अल्फा। ठीक है, यू कैन यूज दिस आल्सो डायरेक्टली, समटाइम्स यू कैन यूज दिस डायरेक्टली। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे वेलोसिटी जो टाइम t के बाद है उसका अगर वैल्यू पूछ ले, उसका मैग्नीट्यूड पूछ ले, तो क्या दे दोगे भाई आंसर? vx और vy का होल स्क्वायर, है ना। ये Okay, तो sir. बेसिक वेक्टर इक्वेशंस है, आती है ना हम सबको ये। अरे हाँ यस ना, सर है ना। चलो भाई, अब हम लिखना चालू करते हैं हमारी इक्वेशंस जो कि हमारे काम की है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सारे फॉर्मूलेज हम इसी में ट्राई करेंगे लिखने का। हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हॉरिजॉन्टल के लिए सेम तो नहीं रहने वाली है ग्राउंड टू ग्राउंड की तरह, कुछ तो बदलेगा इसी ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि यहाँ तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ही बदल गए हैं आपके। बताइए भाई कैसे करेंगे सॉल्व? अभी क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में, इक्वेशन क्या होता है ट्रेजेक्टरी का? इक्वेशन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में होगा। यस सर y Yes, विल sir. y विल बी कमिंग आउट एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? लास्ट टाइम कैसे निकाला था, याद आ रहा है किसी को? लास्ट टाइम कैसे सर निकालता टू राउंड के लिए? सर पहले x का इक्वेशन लिया था हम्म, और उससे t को सब्स्टिट्यूट करके y के इक्वेशन में रखा था। बहुत बढ़िया। तो सेम चीज यहाँ भी करेंगे, सेम चीज यहाँ भी करेंगे, है ना, बहुत इजी है। सबसे पहले x निकालते हैं, x इक्वल्स टू, अब x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लगा सकते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, राइट। अरे भाई टाइम t पे निकाल रहे हो ना, किसी रैंडम टाइम t पे, तो ये तो लिखोगे इक्वेशन हाफ इंटू ax इंटू टी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें किसी को? जल्दी से बताओ। No doubt, sir. ठीक है, तो ax तो 0 है, Oh, sir. ax तो 0 है, दिस विल बी Yes, ux sir. इंटू टी। ये कौन टाइप कर रहा है भाई? बेटा म्यूट कर लो। क्या हो जाएगा ये? x इक्वल्स टू ut, यस सर Yes, ना। sir. अब इसको रिप्लेस करेंगे ऑब्वियसली टाइम को, तो इक्वल्स टू x अपॉन u x अपॉन यू। ठीक है, इसको हमें पुट करना है किसमें? y में, लेकिन y निकालना पड़ेगा ना उसके लिए। पहले क्या हो जाएगा y? y क्या हो जाएगा? बताओ। सर स्क्रीन बंद हो गई Sir, screen बंद हो गई. अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक सेकेंड, अभी दिख रही है? यस सर Yes, sir. ओके, कहाँ थे हम? y भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे y Yes, sir. y कैसे निकालेंगे? सेम तरीके से निकालेंगे क्या, यस सर है ना, ut Same प्लस हाफ equation. टी स्क्वायर या हाफ टी स्क्वायर, जो भी, u इंटू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई टी स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं इसके पास, दिस विल बी y equals to 1 by g GT 1 by 2 g square. gt square टी स्क्वायर, राइट। अब हमको t की वैल्यू पुट करनी है, बस t की वैल्यू इसमें पुट करनी है, एंड दैट देयर विल बी योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। करो भाई, कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बता दो। gx square upon 2u square कितना आंसर आ रहा है? gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर आ रहा है। यस सर Yes, sir. कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. No doubt, No, sir. sir.
पाथ कैसा रहेगा इसका? पैराबोलिक। Yes, sir. इसका भी Yes, पाथ sir. पैराबोलिक रहेगा, पैराबोलिक इक्वेशन भी बन रही है क्योंकि पाथ विल बी पैराबोलिक। चलो भाई बाकी चीजें भी जल्दी से निकाल देते हैं, टाइम तो हो गया वैसे आप लोगों का। क्या होता है इसके बाद? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2u sin theta by g. जितना टाइम इसको लग रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, है ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका क्या है? 2u sin थीटा अपॉन जी। बेटा 2u sin थीटा अपॉन जी हमने ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए निकाला था, है ना। आपको टाइम निकालना पड़ेगा जिसमें कि ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आ चुका है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आने में याद करो उसमें टाइम में वर्टिकल कंपोनेंट लेते थे क्या हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए? वर्टिकल कंपोनेंट लेते थे क्या हम वेलोसिटी का? ग्राउंड टू ग्राउंड में भूल गए, है ना। तो यहाँ पे भी आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखोगे ना आप, कितना डिस्प्लेस हुआ है आपका वर्टिकली, कितना डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल? क्या h के बराबर डिस्प्लेस हुआ है ये? Yes, sir. है ना। Yes, h sir. से नीचे आ गया है आपका पार्टिकल, ठीक है। तो आपका इसमें जब आप इक्वेशन लगाओगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? h इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay इंटू टाइम स्क्वायर। अब ये जो टी स्क्वायर है यहाँ पे भी कैपिटल टी लिख देते हैं, है ना, क्योंकि कैपिटल टी हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है कि पूरे मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें कितना टाइम लगा है आपका बेसिकली। सो दिस विल बी h, ये तो 0 हो जाएगा वर्टिकली, तो Yes, sir. हाफ इंटू जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर एंड टी विल बी T equals to under root of 2h upon g. दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो एक इसको याद रख लेना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रेंज भी निकल जाएगी फिर इससे डायरेक्टली, रेंज। Yes, sir. ये तो तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट था, इसके साथ रेंज भी निकाल लो जल्दी से। रेंज क्या होती है भाई? रेंज तो वही होती है आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। Yes, sir. ये तो जनरल इक्वेशन है ना क्योंकि रेंज की, राइट। Yes, sir. दिस विल बी u मल्टीप्लाई R बाय, equals to 2h upon. ठीक है। सो दिस विल बी योर रेंज। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है जब तक आपको बेसिक चीजें पता है सारी, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा रेंज आपकी ये हो जाएगी कि प्रोजेक्टाइल की ये हॉरिजॉन्टली कितना आगे गया है ना। जो मान लो ये टावर था तो टावर के फुट से कितना दूर जाके गिरा है, यही तो रेंज होगी। Yes, sir. इज दैट राइट? सो दिस विल बी योर रेंज आर, ठीक है। चलो भाई बाकी क्वेश्चंस हम अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आई विल गिव यू 1-2 क्वेश्चंस टू डू, वो आप कर लेना, होमवर्क आपका यही रहेगा, ठीक है। साथ में आई विल बी शेयरिंग द डीपीपी ऑफ 2D मोशन कल, ठीक है। तो इसमें से आप जितना आपने पढ़ लिया उसके क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी जैसा मैंने बोला था प्रीवियस ईयर की बुक खरीदो, उसको जो भी आप जितना भी पढ़ते जा रहे हो ना उसके क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ताकि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो यहाँ पे तो आप डिस्कस कर सको मेरे साथ। कोई बात नहीं पलक, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट, जस्ट मेक श्योर दैट यू रिवाइज द क्लास, ओके। जस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग एंड जस्ट I think practice one time at least the class notes. Okay, I'll share it in the group. Okay, sir. All right, bye bye बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।